दक्षिण भारत में शांतोबा नामक एक धनवान व्यक्ति रज्जनम गांव में रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम तो ज्ञात नहीं, किंतु उनका जीवन प्रसंग माताओं और बहनों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। जब भारत में दिल्ली के सिंहासन पर मुगल वंश का प्रभुत्व था, उसी समय दक्षिण के रज्जनम नामक गांव में शांतोबा नाम के एक धनवान व्यक्ति रहते थे। संपत्ति और सम्मान दोनों उन्हें प्राप्त थे। संसार के भोगों में वे खूब आसक्त थे। परमार्थ की ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं था। परंतु भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे कब किसे अपनाना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता। एक बार श्री तुकाराम जी महाराज शांतोबा के घर पधारे। सच्चे भक्त का क्षण भर का संग भी अमोघ होता है। तुकाराम जी के उपदेशों ने जैसे जादू कर दिया। संसार के सारे सुख भोग तुच्छ जान पड़ने लगे। शांतोबा के मन में वैराग्य का उदय हुआ। शांतोबा सोचने लगे, मैंने कामिनी कांचन के जाल में पड़कर मनुष्य जन्म व्यर्थ ही खो दिया। भला मुझे इन भोगों से कितनी तृप्ति मिली। जितना ही विषय भोग प्राप्त हो, उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाती है। विषयों से अतृप्ति, अशांति और दुखी मिलता है। अब मेरी क्या गति होगी। श्री हरि के अभय चरण मुझे कैसे मिलेंगे। शांतोबा ने अपनी संपत्ति का बहुत सा भाग दीन दुखियों को बांट दिया। घर तथा परिवार का मोह छोड़कर वे निकल पड़े। एक लंगोटी के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। वे चलते ही गए। उस समय भीमा नदी में बाढ़ आई हुई थी। वह सचमुच भीमा बनी थी, किंतु जो संसार सागर से पार होने निकला हो, उसे ऐसी नदी से क्या भय। तैरकर नदी पार की उन्होंने और दूसरे तट के पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत एवं वन की शोभा देखकर उनका मन वही लग गया। अब वे वही एक गुफा में रहकर भजन करने लगे। शांतोबा के घर वालों को उनका वन जाना अत्यंत कष्टदायक लगा। उन्होंने उनकी स्त्री को उनके पास इसीलिए भेजने का निश्चय किया कि सुंदरी पत्नी के मोह में पड़कर वे घर लौट आएंगे। सती स्त्री भी पति के पास जाने को उत्सुक थी। उसने सोच लिया था, मेरे लिए तो पतिदेव के चरणों को छोड़कर और कोई गति नहीं है। वे लौट आए तो ठीक, नहीं तो जहां वे वही उनकी यह दासी। पतिव्रता स्त्री उस घोर वन में शांतोबा के पास पहुंची और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। शांतोबा के मन में उसके आने से तनिक भी उद्विग्नता या मोह का भाव नहीं आया। वे अपने भजन में लगे रहे। वह साध्वी पति के चरणों पर गिर पड़ी और रोकर कहने लगी, नाथ, आप हम लोगों को छोड़कर यहाँ भगवान की आराधना करने चले आए, यह तो ठीक है, परंतु देव मेरे तो आप ही भगवान हैं। आपको छोड़कर दूसरे किसी भगवान को मैं नहीं जानती। मैं आपके चरणों की सेवा करने यहाँ आई हूँ। इस दासी को आप अपने आश्रय से अलग मत करें। उसका गला भर आया यह कहते कहते। शांतोबा में विकार का नाम नहीं था, परंतु स्त्री के प्रति पति का कुछ कर्तव्य भी होता है। नारी केवल काम वासना की तृप्ति का साधन ही नहीं है, वह पुरुष की अर्धांगिनी भी है। कर्तव्य समझकर शांतोबा ने कहा, मेरी तरह रहना हो तो मैं तुम्हें अपने पास रहने से रोकूंगा नहीं। यहाँ रहना हो तो बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण उतार कर सादे कपड़े पहनकर रह सकती हो, नहीं तो जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो। मुझे अपने मार्ग से जाने दो, तुम अपने मार्ग से जाओ। पति के मार्ग को छोड़कर पतिव्रता के लिए भला दूसरा अपना मार्ग कैसा। उस देवी ने वस्त्र तथा आभूषण उतारकर फेंक दिए। एक सादा कपड़ा पहनकर वह तपस्विनी बन गई। पति की सेवा में वह सब प्रकार उद्यत रहने लगी। अब पति पत्नी दोनों वन में भजन करने लगे। एक दिन शांतोबा ने पत्नी के संयम, धैर्य तथा त्याग की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्त्री से कहा, रोटी खाए बहुत दिन हो गए, तुम गांव जाकर कुछ टुकड़े मांग लाओ। देखो, रोटी के टुकड़ों को छोड़कर और कुछ भी मत ले आना किसी से। जो भी स्त्री पिता माता के घर स्नेह से पली हो, धनी श्वशुर की पुत्रवधू बनी, अंतपुर से जो कभी बाहर न गई हो, वह आज एक मैली फटी साड़ी पहने भीख मांगने जा रही है। पति की आज्ञा से भिक्षु की बनी इस तपस्विनी की शोभा ही धन्य है। गांव में पहुंचकर वह भीख मांगने लगी घर घर।
उसी गांव में उसकी ननद की ससुराल थी। अपनी भाभी को भिखारिनी के वेश में देखकर उसके दुख का पार नहीं रहा। उसने पूछा, भाभी, क्या मेरे बाप दादा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई? ननद को उस पतिव्रता ने पति के वैराग्य की बात बताकर कहा, तुम्हारे भाई को मैं भूखा छोड़ आई हूँ, मुझे रोको मत। एक टुकड़ा रोटी दे सको तो दे दो, नहीं तो मैं दूसरे घर जाती हूँ। ननद ने पैर पकड़कर उसे ठहराया, हलवा पूरी का थाल भरकर उसे दिया। ननद किसी प्रकार मानती नहीं थी। उससे विवाद में समय बीता जा रहा था। अंत में विवश होकर वह थाल स्वीकार करना पड़ा। उसे लेकर वह बड़ी शीघ्रता से चल रही थी। पतिदेव भूखे हैं, इस बात को सोचकर वह कभी दौड़ती, कभी धीरे धीरे चलती। पर्वत के बिहड़ पथ में उसे अनेक बार ठोकरें लगी। किसी प्रकार वह पति के पास पहुंची और उनके सामने थाल रखकर खड़ी हो गई। शांतोबा ने थाल देखकर कहा, मैंने ऐसा भोजन लाने को तुमसे नहीं कहा था, इसे लौटा आओ। उस देवी ने डरते डरते गांव की सारी बातें सुना दी। बहन के आग्रह की बात सुनकर भी शांतोबा ने हलवा पूरी खाना अस्वीकार कर दिया। पतिव्रता स्त्री का शरीर पर्वत पर चढ़ने उतरने का इतना श्रम करके बिल्कुल थक गया था। उसका श्वास बढ़ गया था। पैर की अंगुलियां ठोकर लगने से फट गई थी। इतने पर भी पति की आज्ञा से हलवा पूरी का थाल लौटाकर रोटी मांगने वह बिना दो क्षण सुस्ताए तुरंत गांव की ओर चल दी। गांव में जाकर बड़ी मधुर वाणी से ननद को समझाकर उसने थाल लौटा दिया। जल्दी जल्दी कुछ घरों से रोटी के टुकड़े मांगे, क्योंकि एक ही घर से रोटियां लाने को पतिदेव ने मना कर दिया था। अब वह शीघ्रता पूर्वक वन की ओर चली। सायंकाल हो गया था। कुछ दूर जाते ही आकाश घटाओं से ढक गया। मूसलधार वर्षा होने लगी। आज जो रोटियां उस पतिव्रता के हाथ में है, वे उसके प्राणों से भी प्रिय है। उनसे उसके देवता की भूख दूर होगी। अपनी फटी साड़ी वह रोटियों पर लपेटती चली गई। उन्हें भीगने से बचाने के लिए वर्षा में भीगकर उसका शरीर थर थर कांपने लगा। वर्षा के कारण भीमा नदी में बाढ़ आ गई। बढ़ी हुई भीमा की तरंगों में भला कोई नौका पार हो सकती है? नदी के किनारे पहुंचकर उस देवी के नेत्रों से भी वर्षा होने लगी। वह रोती हुई बोली, संध्या होने को आई। मेरे स्वामी सबेरे से भूखे हैं। ये रोटी के टुकड़े उनके पास कैसे पहुंचाऊं? दयामय प्रभु, सर्वेश्वर भगवान, तुम इस दरिद्रा पर क्या दया नहीं करोगे? ऐसी पतिव्रता की करुण पुकार पर यदि वे सर्वेश्वर दौड़ न पड़ते तो उन्हें कौन दया सिंधु कहता। वे केवट का रूप लेकर उपस्थित हुए और बोले, बहन, इस वर्षा में तुम अकेली यहाँ किस लिए भीग रही हो? सती पांडुरंग प्रभु को पुकार रही थी। नाविक का परम मधुर स्वर सुनकर उसने नेत्र खोले। वह बोली, भाई, अवश्य करुणा सागर विट्ठल ने तुम्हें भेजा है। तुम्हारी कृपा के बिना मैं आज इस भीमा नदी को पार नहीं कर सकती। तुम मेरे बड़े भाई हो। मेरे स्वामी भूखे बैठे हैं। चाहे जैसे भी हो, तुम मुझे नदी पार करा दो। करुणापूर्ण अश्रुसिक्त वाणी सुनकर करुणा सागर द्रवित हो गए। वे बोले, बहन, डरो मत, मैं तुम्हें नदी पार करके वन में ठीक मार्ग पर पहुंचा दूंगा। भवसागर से प्राणियों को पार उतारने वाले उन महामल्लाह ने सती को कंधे पर उठाकर नाव पर चढ़ाया और फिर उस पार ले जाकर कंधे पर उठाकर उसके पति के आश्रम के समीप तक ले जाकर छोड़ आए। कृतज्ञता के एक दो शब्द सुनने को भी वे रुके नहीं, वन में तुरंत अदृश्य हो गए। पति की कुटिया के पास पहुंचकर उस देवी ने रोटी रखने को साड़ी का पल्ला खींचना चाहा तो सहसा उसे अपने शरीर का ध्यान आ गया। वर्षा से रोटी को बचाने के लिए वह उस पर बराबर साड़ी लपेटती ही गई थी। तब उसे केवल रोटी को बचाने का ध्यान था। अब उसने देखा कि पूरी साड़ी रोटी पर लिपटी है। उसके शरीर पर वस्त्र ही नहीं है। उसे बड़ा क्षोभ हुआ। पता नहीं केवट ने क्या सोचा होगा। बड़ी लज्जा आई उसे। रोटी पर से साड़ी उतारकर उसने पहन ली। पति के पास जाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करके रोटी के टुकड़े उसने उनके सामने धर दिए। शांतोबा ने रोटी की ओर देखा ही नहीं। वे एकटक अपनी स्त्री की ओर देख रहे थे। उनकी स्त्री के शरीर में आज इतना दिव्य तेज, इतना सौंदर्य, इतना सात्विक आकर्षण कहाँ से आया? कुछ देर में तनिक सावधान होकर उन्होंने पूछा, साध्वी, तुम इतने विकट समय में यहाँ तक कैसे आ गई? पत्नी ने गांव जाकर थाल लौटाने, टुकड़े मांगने, मार्ग में वर्षा और भीमा की बाढ़ का वर्णन करके बताया कि वह कितनी व्याकुल हो गई थी।
कैसे उसने प्रार्थना की और कैसे केवट ने आकर उसे पार कर दिया। वह कहने लगी, वह केवट बड़ा दयालु था। उसने मुझे बहन कहा, मुझे कुटिया के पास तक छोड़ दिया। मैं उसे धन्यवाद तक न दे सकी कि लौट गया वह। उसके स्वर में तो जैसे अमृत ही भरा था। शांतोबा के नेत्रों से आंसू चलने लगे। उनका कंठ भर आया। पत्नी से वे बोले, तुम भाग्यवती हो। भीमा की बाढ़ में तुम्हें पार उतारना किसी साधारण केवट का काम नहीं था। देवी, उन भव समुद्र से तारने वाले केवट के दर्शन के लिए ही सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ बैठा हूँ। अब इन रोटियों को पशु पक्षियों को दे दो। प्रभु मेरे द्वार के पास तक आकर लौट गए। मैं ऐसा अभागा हूँ। उनके दर्शन किए बिना मैं अब तक जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। इतने परिश्रम से लाए हुए रोटी के टुकड़े पतिव्रता ने पशु पक्षियों को दे दिए। जब पतिदेव ही जल ग्रहण नहीं करेंगे तब वह कैसे अन्न जल ले सकती है। दंपत्ति के अनशन करते कई दिन बीत गए। गांव में एक हरिभक्त वैश्य रहते थे। भगवान ने उन्हें स्वप्न में शांतोबा के लिए भोजन ले जाने की आज्ञा दी। अनेक प्रकार के पकवान न लेकर वे वन में पहुंचे और भगवान की आज्ञा सुनाई। शांतोबा ने कहा, भाई तुम कोई भी हो और तुमको किसी ने भी भेजा हो, पर मैं तो उस भेजने वाले को देखे बिना भोजन करता नहीं। वैश्य ने बहुत अनुनय विनय की, पर शांतोबा अपनी टेक पर अड़े रहे। हार कर वैश्य भोजन वही छोड़कर घर लौट गए। वैश्य के चले जाने पर भोजन के पदार्थों की ओर देखकर शांतोबा ने कहा, प्रभु, इन पदार्थों का महत्व ही क्या है। अभी भोजन किया और संध्या तक इसका मल बन जाएगा। मैं आपको छोड़कर इन्हें कैसे ले लूं? दयामय, आप मुझ पर दया क्यों नहीं करते? मुझे दर्शन दो नाथ। एक बार अपनी बाकी झांकी दिखाओ। भक्त की मनोवेदना भगवान सहन नहीं सके। वे प्रकट हो गए। शांतोबा के नेत्र धन्य हो गए। वे प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान देर तक शांतोबा के सम्मुख खड़े रहे। उन्हें आशीर्वाद देकर प्रभु अंतर्धान भी हो गए। अब शांतोबा का जीवन दूसरा ही हो गया। हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। अब वे पति पत्नी निरंतर भगवान के चिंतन में तल्लीन रहने लगे। वे कभी कभी भिक्षा के लिए गांव में भी जाते थे। हजारों नर नारी उनके उपदेश से कृतार्थ होने लगे। दक्षिण के भक्त प्रत्येक एकादशी को पंढरपुर पहुंचते हैं। आषाढ़ की देवशयनी एकादशी को वहां लाखों भक्तों का मेला होता है। एक बार शांतोबा महाराज भी अपनी पत्नी और ब्राह्मणों के साथ गाजे बाजे के साथ नाम संकीर्तन करते पंढरीनाथ के दर्शन करने को चले। उस समय नरसिंहपुर तथा पंढरपुर के बीच में पड़ने वाली नदी में बाढ़ आई थी। नदी पर कोई नौका नहीं थी। नदी की भीषण मूर्ति देखकर तैरने का साहस अच्छे केवट भी नहीं कर सकते थे। उस समय दशमी की रात्रि थी। एकादशी को पंढरपुर अवश्य पहुंचना था। साथ के सब लोग किनारे ठिठक गए। यह देख शांतोबा बोले, तुम लोग इस क्षुद्र नदी को देखकर डर क्यों गए? जिन प्रभु का नाम भव समुद्र से पार करने वाला है, वे श्रीहरि क्या कहीं चले गए हैं? भगवान नाम की घोषणा करते हुए मेरे पीछे पीछे चले आओ। शांतोबा इस प्रकार चलते गए जैसे सूखी भूमि पर जा रहे हो। उनके पीछे उनकी पत्नी चलती गई। उस साध्वी ने नदी के जल की ओर नेत्र उठाकर देखा ही नहीं। वे पति के चरणों को देखती बढ़ती गई। सहसा नदी के बीच में सूखा मार्ग हो गया। सब लोग शांतोबा के पीछे पीछे उस मार्ग से नदी पार हो गए। पंढरपुर जाकर सबने पुंडलिक भक्त का पूजन करने के अनंतर श्री पांडुरंग की पूजा की। शांतोबा तो श्री विठ्ठल के दर्शन करके तन मन की सुध ही भूल गए। अपने हृदय में उन्होंने भगवान का दर्शन किया और सुना कि प्रभु कह रहे हैं, शांतोबा, अब तुम मेरे पास ही रहो। अपने प्यारे भक्तों के पास रहकर ही मैं सुखी होता हूँ। भगवान की आज्ञा से शांतोबा अपनी पत्नी के साथ फिर जीवन भर पंढरपुर में ही रहे। उनका जीवन भगवत प्रेम के दिव्योन्माद में ही बीता। आज के गृहस्थी परिवारों को शांतोबा और उनकी धर्मपत्नी से यह सीख अवश्य लेनी चाहिए कि अगर आपको धर्म के मार्ग पर चलना हो, भगवान के मार्ग पर चलना हो अथवा सत्य के मार्ग पर चलना हो, तो पति पत्नी को एक दूसरे के सहायक और पूरक बनकर चलना चाहिए। पत्नी को सदैव अपने पति का अनुसरण करना चाहिए और उनके पीछे चलना चाहिए, तो भगवत प्राप्ति भी निश्चित ही हो सकती है।